नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर 2 साल से ज़्यादा का समय इस युद्ध को चलते हुए हो गया है। युद्ध विराम लगने की कोई आशा या आशंका नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है इन द मिडल ईस्ट। इन सब के बीच में पेरिस ओलंपिक्स जो कि जुलाई में शुरू होने वाला है, उस पर एक खतरा सा मंडरा रहा है, जिसके बारे में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने खुलकर एक तरह से अपनी चिंता जो है उसको व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे कोई भी संशय नहीं है कि रशिया टारगेट करने वाला है फ्रांस को ड्यूरिंग दी पेरिस ओलंपिक्स 2024। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्या कारण है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। तो जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर बढ़ता जा रहा है, परिस्थितियां और ज्यादा विषम होती जा रही हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने क्लेम किया है कि रशिया टारगेट कर सकता है अपकमिंग पेरिस ओलंपिक्स को। और ये जो प्रोक्लेमेशन आया है, ये तब आया है जब मैक्रोन ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि वो चाहते हैं कि इस युद्ध में एक युद्ध विराम लग जाए, एक सीज फायर लगना चाहिए इस युद्ध में ड्यूरिंग द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट। मतलब जब ये पूरा इवेंट चले ओलंपिक्स का, उस समय सीज फायर होना चाहिए। इसके बाद इनका ये स्टेटमेंट आया कि उनको कोई भी संशय नहीं है कि रशिया यहाँ पर हमला कर सकता है। और ये जो कहा गया है, ये भी मतलब बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा है। व्हेन अ जर्नलिस्ट आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दी रशिया यूक्रेन वॉर कि भाई क्या रशिया ऐसा कर सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, आई एम कंप्लीटली सर्टन इवन बेस्ड ऑन दी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उनके आधार पर भी मैं कह सकता हूँ कि रशिया टारगेट करेगा पेरिस ओलंपिक्स को। ना जो टेंशन है इन दोनों ही देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। ये कमेंट्स तब आए जब रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोग्यू ने वॉर्न किया अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट सेबेस्टियन लेक्योर्न्यू को अगेंस्ट सेंडिंग ट्रूप्स टू यूक्रेन इन अ रेयर फोन कॉल। मतलब ये आपस में इनकी बातचीत चल रही है, इसके बाद ये कमेंट्स यहाँ पर आए हैं फ्रॉम दी फ्रेंच प्रेसिडेंट। यहाँ पर मैक्रोन के कमेंट्स जो हैं ये एक इवेंट के दौरान दिए गए, जहाँ पर वो इनॉग्रेट कर रहे थे एक नए ओलंपिक एक्वेटिक सेंटर का। और इस कमेंट के साथ कहीं ना कहीं उनका जो एक्सप्लिसिट एक्नॉलेजमेंट है, जो डर है और फॉरेन थ्रेट, वो निकल कर सामने आया है टू द सिक्योरिटी और स्मूथ रनिंग ऑफ द गेम्स। मतलब उन्हें चिंता है, उनको ये डर है कि क्या ये गेम सही तरीके से हो सकते हैं, एंड देयर इज अ फॉरेन थ्रेट टू दीज गेम्स। ये बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिटली उन्होंने एक्सप्रेस किया इस इवेंट के दौरान। यहाँ मैं वैसे ही मतलब हम जानते ही हैं जो गेम्स हैं ये इस समय एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्लोबल बैकड्रॉप में होने वाले हैं, जहाँ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमास के साथ गाजा में। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो एफर्ट्स हैं टू सेव गार्ड दीज ओलंपिक गेम्स, ये जो इवेंट है इसको सेफ गार्ड करने के, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं। रशियन प्लेयर्स के पार्टिसिपेशन को लेकर क्या कहा गया और रशिया ने इस पर क्या रिस्पॉन्स दिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स के कोर्सेज जो है हमारे शुरू हो जाएंगे 8 अप्रैल से। इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं इस क्यूआर कोड के जरिए। यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा मेरा ये वाला कोड, जिससे आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन में। मैं आपको बता दूं, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में है, राजेंद्र नगर करोल बाग। और वहीं यूपी में प्रयागराज में भी एक सेंटर है जहाँ पर ये कोर्सेज शुरू होंगे, आपके फाउंडेशन बैचेज होंगे। यहाँ ना केवल आपको यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी, बल्कि आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे यू विल गेट वन-ऑन-वन मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, फ्री वाईफाई, लाइब्रेरी फैसिलिटी अलॉन्ग विद करंट अफेयर क्लासेस ऑल्सो। एक करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स हम लेकर आए 2024 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉड्यूल में अवेलेबल है। 60 घंटे का इस कोर्स का ड्यूरेशन होगा। 24-25 में लेक्चर्स हैं जो कि लिए जाएंगे बाय अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर, हु आर इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। और इसमें पूरे साल भर का जो करंट अफेयर है जो कि रेलेवेंट है आपके 24 के प्रीलिम्स के लिए, वो आपको यहाँ कराया जाएगा। किसी भी जानकारी के लिए इसके इंक्वायरी लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेगी, या फिर आप इस सेंटर को विजिट भी कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है विद द एड्रेस एंड द नंबर्स ऑल्सो। चलिए, ऑलरेडी अगर हम इमानुएल मैक्रोन की बात करें तो पहले ही उनका एक स्टैंड जो है टूवर्ड्स रशिया वो काफ़ी ज़्यादा टफ हुआ है इन द रीसेंट मंथ्स।
यहाँ पर उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि भाई अब रशिया की हार होनी चाहिए, और यहाँ उन्होंने ये भी पॉसिबिलिटी जताई थी कि रशिया को हराने के लिए हो सकता है कि यूरोपियन ट्रूप्स को भी यूक्रेन भेजा जाए, मतलब यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपियन ट्रूप्स भी वहां पहुंचे ताकि रशिया को हराया जा सके। लेकिन इस सब के बीच में उन्होंने ये भी कह दिया था कि फ्रांस की कोई इंटेंशन नहीं है कि वो रशिया के साथ किसी तरह की भी हॉस्टिलिटी रखे, मतलब रशिया के साथ डायरेक्ट पंगा हम नहीं लेंगे, ये उन्होंने जरूर कहा। साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी इंटेंशन जताई अपनी कि वो चाहते हैं कि दोनों ही पार्टीज यानी रशिया और यूक्रेन दोनों ही देश अग्री कर जाए टू सीज फायर ड्यूरिंग दी गेम्स। भाई इस गेम्स के दौरान, इस इंटरनेशनल इवेंट के दौरान आप एक सीज फायर एक्सेप्ट कीजिए, युद्ध विराम लगाइए, ताकि और ये भी कहा कि भाई हम चाहते हैं कि रशियन एथलीट्स भी पार्टिसिपेट करें न्यूट्रली। ठीक है, मतलब यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है रशियन जो एथलीट्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं आपको यहाँ बता दूं कि रशियन जो एथलीट्स हैं उनको बार किया गया है फ्रॉम सेंडिंग अ टीम। ठीक है, मतलब एथलीट्स आ सकते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वो टीम इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके पीछे एक रीजन है जो कि टुवर्ड्स द एंड आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी। यहाँ पर मैक्रोन ने यह भी कहा कि वी विल मेक द रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट करेंगे, और येस वी विल आस्क फॉर इट, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। इसके जवाब में पर जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स वुमेन है मारिया ज़ैखारोवा, उन्होंने मैक्रोन के प्रपोजल पर रिस्पॉन्स दिया, मतलब एक पलटवार की तरह मैं कहूंगी यहाँ पर किया, और उन्होंने कहा कि भाई पहले आप यूक्रेन को आर्म्स भेजना बंद तो कीजिए इस तरह की रिक्वेस्ट करने से पहले। साथ में मैक्रोन को ये भी रिकमेंड कर दिया उन्होंने कि इस तरह का सीज फायर प्लान आप मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी तो दे दीजिए, मतलब आप रशिया को क्यों कह रहे हैं, सिर्फ आप मिडिल ईस्ट में भी कह दीजिए ऐसा करने के लिए, और साथ ही जो आप आर्म्स एमिनिशंस भेज रहे हैं ना, जो सपोर्ट आप यूक्रेन को कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए। इफ यू वांट देयर हैज टू बी अ सीज फायर, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीज फायर के लिए। यहाँ पर प्रीवियसली भी रिपोर्ट किया गया है, और ये ईयू एक्सपर्ट जो है, यूरोपियन यूनियन के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि कहीं ना कहीं एक कॉन्टिन्यूस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया जाता है रशियन प्रोपेगेंडिस्ट के द्वारा, जो कि टारगेट करते हैं फ्रांस को और उनकी फर्स्ट फैमिली को। पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा किया जा रहा है, जिसके बाद प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का स्टेटमेंट आया है अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ वेस्टर्न ट्रूप्स इन यूक्रेन। मतलब इन सब के बीच में यहाँ पर मैक्रोन ने कहा था कि भाई हो सकता है कि यूरोप से और भी ट्रूप्स को भेजा जाए यूक्रेन में, जब उनको लगातार टारगेट किया गया है बाय द रशियन प्रोपेगेंडिस्ट्स। ठीक है, यहाँ रशियन ओलंपिक कमिटी ने इस सबके रिस्पॉन्स में कंफर्म कर दिया अपना डिसीजन कि वो बॉयकॉट नहीं करेंगे गेम्स को, तो कोई बॉयकॉटिंग नहीं होगी। Now the question comes, will Russian players take part in the Paris Olympic Games? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि डोपिंग के चलते रशियन जो प्लेयर्स हैं उनको बैन कर दिया गया था फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दीज गेम्स, और रशिया ने आखिरी बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था 2016 में, उसके बाद से नहीं किया है। ऑल्दो रशियन प्लेयर्स अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं 2024 ओलंपिक गेम्स में, लेकिन केवल वही प्लेयर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे जो न्यूट्रल रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, केवल उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, ये यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। साथ में केवल इंडिविजुअल गेम्स में पार्टिसिपेशन हो सकता है, दे आर नॉट अलाउड टू प्ले टीम स्पोर्ट्स, ये भी यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है। तो ये जो स्थिति है, क्या ये ओलंपिक्स को प्रभावित करेगी नहीं करेगी, इस पर रशिया का क्या स्टैंड आएगा। खैर हमने देख लिया, पलटवार तो हुआ ही है रशिया की तरफ से फ्रांस के ऊपर, और आगे क्या होगा ये सब जानकारी हमें आने वाले समय में मिलेगी दोस्तों। लेकिन ख़त्म करने से पहले, अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो आपके लिए एक पॉडकास्ट सीरीज़ है, मतलब ना केवल प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए, बल्कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स कन्फ्यूजन है, उनको सबको क्लियर किया जाएगा इस पॉडकास्ट सीरीज़ के द्वारा जो हमने शुरू किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज़ में आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा बहुत सारे जवाब आपके सवालों के मिल जाएंगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और
जो भी क्लैरिफिकेशंस है इस एग्जाम को लेकर वो आपको इसमें मिलेंगे, तो जाकर इस सीरीज को जरूर चेक कीजिए, देखिए सीरीज, आई एम श्योर आपके सभी डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे. That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.